ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। अन्य एकादशियों की तरह यह एकादशी भी भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित है। मान्यता है कि यह व्रत करने से जातक के सभी पाप नष्ट होते हैं और अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने वाले जातक को धन समृद्धि के साथ साथ जीवन के उपरांत मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। रमा एकादशी 17 अक्टूबर शुक्रवार को है। 18 अक्टूबर को पारण करने का समय 5:58 से सुबह में 8:16 तक है। सनातन व्रतों में विशेष एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दिन संपूर्ण विधि के साथ पूजा करना अत्यंत फलदायक होता है। तो आइए आज के इस वीडियो में पूजा विधि, व्रत कथा और इसके महत्व के बारे में जानते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर संभव हो पाए तो स्नान से पहले मिट्टी, तेल और आंवले का लेप शरीर पर लगाएं। इसके पश्चात स्नान करें। अगर किसी नदी में स्नान नहीं कर रहे हैं, घर पर ही कर रहे हैं, तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। स्नानादि से निवृत्त होकर आप स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। अब आप घर में पूजा स्थल को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। इसके बाद आप भगवान जी के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। आप एक आसन पर लाल या सफेद कपड़ा बिछाएं। इस पर आप भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर दें। भगवान नारायण की प्रतिमा के साथ आप कलश की भी स्थापना करें। अब आप भगवान को धान्य, लाल वस्त्र, पुष्प, पुष्पमाला, नारियल, सुपारी, ऋतुफल, धूप, दीप, घी, पंचामृत आदि अक्षत, तुलसी दल, लाल चंदन और मिष्ठान समेत संपूर्ण पूजा सामग्री अर्पित करें। आप एकादशी कथा का श्रवण करें और भगवान विष्णु और माता एकादशी की आरती करें। आरती के बाद प्रसाद वितरण करें और स्वयं फलाहार ग्रहण करें। अगले दिन विधि विधान से पूजन और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत का पारण करें। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह अत्यंत शुभ है क्योंकि यह मोक्ष और शुभ फल प्रदान करने वाली है। श्री कृष्ण ने इस कथा का वर्णन युधिष्ठिर के समक्ष किया था। पौराणिक समय में मुचकंद नाम का एक महान राजा राज किया करते थे। बड़े बड़े देवता जैसे इंद्र, वरुण, चंद्रदेव, यमराज इत्यादि उनके मित्र थे। राजा मुचकंद अत्यंत धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। धर्म का पालन करने वाले इस राजा के राज्य में चारों ओर सुख और समृद्धि का वास था। उनकी एक चंद्रभागा नामक पुत्री थी, जो कि एक पवित्र नदी थी। राजा मुचकुंद ने उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभना के साथ कर दिया। कुछ समय बाद शोभना अपने ससुराल आया। उस समय चंद्रभागा भी अपने मायके में ही थी। शोभना को लगा था कि उसके इस प्रकार आने से उसकी पत्नी चंद्रभागा प्रसन्न हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत वह अपने पति को देखकर अत्यंत चिंतित हो गई। अब शोभना को भी आश्चर्य हुआ कि चंद्रभागा उसे देखकर इस प्रकार चिंतित क्यों हो गई। चंद्रभागा की चिंता के कारण यह था कि अगले ही दिन एकादशी की थी और नियम के अनुसार राजा मुचकुंद के राज्य में सभी प्रजागणों के इस व्रत का पालन करना अनिवार्य था। यहाँ तक कि उनके राज्य में हाथी, घोड़े समेत सभी पशुओं को भोजन नहीं दिया जाता था। चंद्रभागा जानती थी कि उसके पिताजी इस नियम के प्रति अत्यंत कठोर हैं और साथ ही उसकी विडंबना यह भी थी कि उसका पति शोभना शारीरिक रूप से काफी कमजोर था और भोजन के बिना नहीं रह सकता था। शोभना के लिए एकादशी का व्रत का पालन करना असंभव था। चंद्रभागा ने अपने पति को अपनी व्यथा का कारण बताते हुए कहा कि हे स्वामी, मेरे पिता एकादशी व्रत के पालन को लेकर बहुत कठोर हैं। दशमी के दिन ही पूरे राज्य में ढोल नगाड़े बजाकर इस बात की घोषणा कर दी जाएगी कि सभी के लिए इस व्रत को करना अनिवार्य है। मुझे पता है कि आप भोजन के बिना नहीं रह सकते, इसलिए आप किसी और जगह चले जाएं। अपनी पत्नी की बात सुनकर शोभना ने बोला कि अब मैं भी इस व्रत का पालन जरूर करूंगा, चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो। ईश्वर की इच्छा से जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। और इस प्रकार शोभना ने अपने मन में एकादशी व्रत को करने का प्रण ले लिया।
और एकादशी के दिन व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। दिन ढलने तक अत्यंत दुर्बल होने के कारण शोभना का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और रात्रि समाप्त होने तक शोभना ने अपने प्राण त्याग दिए। जब राजा मुचकुंद को इस बात का पता चला तो उन्होंने शोभना का अंतिम संस्कार कर दिया। इस प्रकार अपने पति के देहांत के पश्चात चंद्रभागा अपने पिता के महल में ही रहने लगी। चूंकि शोभना की मृत्यु एकादशी का व्रत का पालन करते हुए हुई थी, इसलिए उससे प्राप्त पुण्य फल स्वरूप वह अगले जन्म में मंदराचल पर्वत की चोटी के राज्य का शासक बना। यह कोई सामान्य नगर नहीं था, वह देवनागरी के समान था। उसकी दीवारों पर रत्न जड़े हुए थे। राजा शोभना रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान होकर इंद्रदेव के ही समान प्रतीत होते थे। कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। राजा शोभना को राजपाट तो मिला, लेकिन वह स्थायी नहीं था। चलिए जानते हैं किस प्रकार राजा का राजपाट स्थायी हुआ। एक बार राजा शोभना के राज्य में एक बार सोम शर्मा नामक ब्राह्मण आया और राजा को देखकर वह अत्यंत चकित हो गया। उसके चकित होने का कारण यह था कि वह राजा मुचकुंद के राज्य में आ रहा था और वह शोभना को पहचान गया था। राजा शोभना ने भी उसका आदर सत्कार किया। उसके पश्चात ब्राह्मण ने जब शोभना को उसके पूर्व जन्म के बारे में बताया तो उन्होंने पत्नी चंद्रभागा के बारे में पूछा। सोम शर्मा ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, वहाँ सब कुशल मंगल है, लेकिन आपको इस राज्य की प्राप्ति किस प्रकार हुई? इसके बाद राजा शोभना ने बताया कि मुझे इसकी प्राप्ति एकादशी के व्रत के फलस्वरूप हुई है, लेकिन मैंने यह व्रत बिना किसी श्रद्धा के किया था, इसलिए मेरा यह राज्य अस्थायी है। यदि आप मुचकुंद और चंद्रभागा से सब वृत्तांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा और राजा मुचकुंद को सारा वृत्तांत बताया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, हे ब्राह्मण, ये सब बातें अपने प्रत्यक्ष देखी है, यह स्वप्न की बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैं स्वयं तुम्हारे पति से मिलकर आ रहा हूँ। उनका नगर देवताओं के नगर में से भी अधिक सुंदर है। चंद्रभागा ने अपने पिता से आशीर्वाद लिया और ब्राह्मण से साथ अपने पति के नगर को स्थायी करने का उपाय खोजने उस सुंदर नगर की ओर निकल पड़ी। पर्वत की तलहटी में वामदेव ऋषि का आश्रम था। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी व्यथा कह सुनाई। उसकी व्यथा सुनकर ऋषि वामदेव ने वेदों से कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और उसका अर्घ्य जल चंद्रभागा पर छिड़क दिया। उस महान ऋषि अनुष्ठानों के प्रभाव से चंद्रभागा को अनेक एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हुआ और उसका शरीर दिव्य बन गया। चंद्रभागा अपने पति के नगर में पहुंची और राजा शोभना उसे देखकर हर्षित हो गए। अपने पति से मिलकर चंद्रभागा ने अपने एकादशी का अर्जित किया हुआ पुण्य फल अपने पति को दे दिया। साथ ही उसने कहा कि हे स्वामी, मैं 8 वर्ष की आयु से इस व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन कर रही हूँ और इसका पुण्य फल मैं आपको प्रदान करती हूँ, जिससे आपका यह राजपाट स्थायी हो जाए। इससे राजा शोभना अत्यंत प्रसन्न हुए और दीर्घ काल तक अपने सुखपूर्वक शासन किया। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है और पुण्य का भागी बनता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार रमा एकादशी को सबसे शुभ और महत्वपूर्ण एकादशी माना जाता है। हिंदू कैलेंडर में रमा एकादशी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के दौरान 11वें दिन मनाई जाती है। यह कार्तिक कृष्ण एकादशी या रंभा एकादशी जैसे अन्य नामों से भी लोकप्रिय है और दीपावली के त्योहार से 4 दिन पहले आती है। रमा एकादशी व्रत को सबसे महत्वपूर्ण एकादशी उत्सव में से एक माना जाता है। धार्मिक रूप से बेहद खास इस एकादशी का व्रत मनुष्य को सभी पापों से मुक्त कर देता है। रमा एकादशी का यह उपवास सभी स्त्रियों और पुरुषों के लिए अत्यंत सौभाग्यप्रद एवं कल्याणकारी माना जाता है। माता लक्ष्मी को भी रमा भी कहा जाता है, इसलिए कार्तिक मास की इस एकादशी को भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी के नाम पर ही इस एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है।
इस व्रत के करने से भगवान श्री विष्णु के आशीर्वाद के साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत करने वाले भक्तों के जीवन में धन, संपत्ति एवं सुख समृद्धि का वास होता है। रमा एकादशी का व्रत का महत्व के बारे में जानते हैं। ब्रह्मा वैवर्ता पुराण जैसे हिंदू मान्यता और ग्रंथों के अनुसार रमा एकादशी व्रत का पालन करके मनुष्य अपने पिछले समस्त पापों से मुक्ति पा सकते हैं। भक्त जो इस दिन भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, वह जीवन के सभी सुखों को पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस व्रत को करने से प्राप्त फल कई अश्वमेध यज्ञों द्वारा प्राप्त फल से भी अधिक है। भक्त जो इसका उपवास, पालन, समर्पण और श्रद्धा से करते हैं, वे अपने जीवन में भारी सफलता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। भगवान विष्णु के आशीर्वाद और स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को रमा एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है। मान्यता के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी दूर हो जाते हैं। हम आशा करते हैं कि श्री हरि नारायण और माता श्री लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो इस रमा एकादशी पर केवल अन्न का नहीं, अपने अहंकार का, आलस का और अज्ञानता का त्याग करें। भगवान का नाम लें, उनकी कथा स्मरण करें और जीवन के हर क्षण को सेवा का माध्यम बनाएं, क्योंकि एक एकादशी यदि सही भाव से किया गया हो तो हमारे जीवन की दिशा को मोड़ सकती है। अगर यह वीडियो आपको लाभप्रद लगा हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।